तो हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वही काम सबसे पहले कि 40 है और नीचे 0.32 लिखा हुआ है। ठीक, तो इस पॉइंट को हटाओ, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। तो 4000 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम कितना बचा 8, एक जीरो उठा लो यहाँ से, 2 टाइम करो कितना जाएगा 64। ठीक, कितना बचेगा 6 और यहाँ पे 7 माइनस 6 1। ठीक है, ये जीरो उतार चुके हैं हम, अब ये वाला जीरो उतारना है। 15 5 बार करो, 2 दूनी 10, 5 या 15 1 16, कितना आ गया, आ जाएगा आंसर 125। ठीक है, आसानी इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करना है तो 42 है और यहाँ पे 0.7 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये पॉइंट हटा लो और यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 7 6 42। ठीक, 42 हो जाएगा। ठीक है, 42, एक मिनट, ये 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ये 0 उतारोगे, तो ये जब 0 उतारोगे तो इसका टेबल भी कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 0 बार। तो बस कितना आंसर आ जाएगा 60। आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, इसको भी 0.6 और इसको 12 है ना, ये 0.6 हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, 6 दूनी 12। ठीक, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा तो इसका टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 0, यानी 60 आंसर आ जाएगा। 8 है और ये 2.5 है, इस पॉइंट को हटाओ, एक 0 बढ़ा दो यहाँ पे। 25 चक्कू 100 होता, 25 3 75, 75, 5 बचा, पॉइंट लगाओ 0 और 2 जाओ, कितना 50। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखो बेटा, 7.5 है और ये 150 है। ठीक, ये पॉइंट हटाओ, ये 0 बढ़ा लो, तो 75 दूना कितना होता है 150, 150। यहाँ पे कितना बचा 0, तो इसका टेबल कितनी बार पढ़ो, 0 बार, कुछ नहीं। 6 और यहाँ पे 1.5, ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 चक्कू 60। ठीक है, ये तो पूरा ही पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे ये देखो 108 लिखा है, तो 1.2 108, ये पॉइंट हटाओ, एक 0 बढ़ा लो। ठीक, 9 टाइम करें तो कितना आ जाएगा 100, 12 108। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये 0 बचा, ये 0 जब उतार लिया तो 0 बचा। तो अब क्या है, मैं पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा तेज बता गया, तो इसमें बताओ मैं 0 बार क्यों करता हूँ। देखो बेटा, अगर तुमने 12 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ा तो कितना हो जाएगा 12, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 12 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 0 बार, क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 0। अब तुम कहोगे सर हमने 12 जीरो जा कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत क्या होती है 12 बन जा 12 से, लेकिन उससे पहले भी तो एक टेबल होती है 12 जीरो जा कितना होता है 0, जो सब में कॉमन होता है, इसलिए यहाँ से नहीं पढ़ाते हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 बन जा 12 से। ठीक है ना, तो 12 का टेबल अगर 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 0, तो इसलिए आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 2.9484, फाइंड द अदर डेसिमल नंबर इफ वन ऑफ द डेसिमल इज 0.78। यानी कि कह रहे हैं कि मान लीजिए एक नंबर x है और उसमें से ये दूसरा नंबर है 78, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होती है तो 2.9484 आता है। ठीक, तो कह रहे हैं x की वैल्यू पता करो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.9484 अपॉन 0.78। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 4,
क्योंकि 1 2 3 4 नंबर है नहीं ऊपर, लेकिन जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर केवल 2 जीरो जाएंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब तुम्हारा बचता है 29484 ऊपर, और नीचे बचता है केवल 78 और ये 100। अब तुम ऐसा करो कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो साइड में, ठीक है ना, और जो आंसर आएगा उसको लिख देना। तो इधर हम तुम्हें साइड में करके दिखाते हैं। 29484 29484 और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 78 से, ठीक। तो करीब 7 चौक 28 और 7 25 35, 4 बार लगाओ, 7 चौक 28 है ना, तो 8 चक्कू 32 और 4 32 और 4 7 28, 28 और 3 31, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, केवल 3 बार ही करो भाई। 8 त्रिक 24, ठीक, ये 4 और 7 त्रिक 21 और 2 23, ठीक। 4 में से 4 के 0, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 2 में से 2 तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 8, ये करीब करीब 80 है, तो कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 अठाई 64, 8 सत्ती 56 करें। अगर हम 7 बार करें, सो 7 8 56, 7 7 49, 1 50 4 54, ठीक। 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक। अब केवल ये लास्ट का नंबर बचा है 4, ठीक है, जैसे उतारना है। तो अब हम अगर करें 8 अठाई 64 बाई 8 टाइम करके देखें तो 8 अठाई 64, 4 8 अठाई 64 और 8 सती 56 और 4 60 2 62, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी हमारा आंसर आ गया 378। ध्यान दो इसको सॉल्व करने पे, तो अपॉन में नीचे 100 अभी भी चल रहा है, तो नीचे 2 जीरो है ना, 2 जीरो है ना, तो क्या होगा, पॉइंट इधर से काउंट होने के बाद राइट साइड से काउंट करते हैं, नंबर 1 2 2 डिजिट काउंट करने के बाद उसमें पॉइंट लगा देना, यानी 3.78 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। अब तुम सोचोगे कि सर आप कहते हैं कि पॉइंट जब नीचे 2 जीरो होते हैं या 1 जीरो होता है तो पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड जाता है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं। तो ध्यान दो बेटा कि हर नंबर के पीछे एक पॉइंट होता है, बस हम लोग लिखते नहीं, क्योंकि तो तुम कभी मॉल में जाओ तो मॉल में अगर तुम्हारा बिल बना है 378 तो उसमें लिखा होगा 378.0 लिखा होगा, ठीक है ना। हम लोग अमूमन नहीं लिखते, लेकिन मशीनें ऐसा करती हैं। तो मान लेते हैं जब कोई पॉइंट नहीं दिख रहा तो मान लो कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है 0.0, तब ये पॉइंट किस प्लेस में 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड की ओर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.78। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा 5th, ठीक है, किसका, किस एक्सरसाइज का, 3.3 एक्सरसाइज का।